महादेव को तपस्या से जगाने का समय आ जाता है तो माता पार्वती को सभी देवी देवता कैलाश ले जाने के लिए तैयार करने लगते हैं और कामदेव को इस कार्य के लिए चुना जाता है ताकि वे महादेव के भीतर देवी पार्वती को लेकर प्रेम भर सके और तपस्या को तोड़ सके। इसलिए जब देवी पार्वती कैलाश महादेव के समक्ष आती तो कामदेव अपनी पत्नी रति के संग मिलकर उन पर प्रेम का बाण चला देते हैं जो महादेव को जाकर लगता है, पर इससे महादेव कुपित हो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं जिससे कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। अपने पति की इस दशा का कारण देवी रति पार्वती को मानती है और उन्हें श्राप देती है कि जिस तरह तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को खोया और अपना परिवार पूर्ण नहीं कर पाई, ठीक उसी तरह तुम भी कभी पूर्ण नहीं हो पाओगी। इस श्राप के कारण देवी पार्वती टूट जाती, वे मातृत्व का सुख नहीं पा सकती थीं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां ताड़कासुर उन्हें देख लेता है तथा अपनी पट रानी बनाने के लिए देवी पार्वती की ओर विषैले बाण से प्रहार कर देता है जिससे देवी पार्वती बेहोश हो जाती हैं। तब जैसे ही ताड़कासुर देवी पार्वती को छूने के लिए आगे बढ़ता है, दूसरी ओर महादेव क्रोध से अपने त्रिशूल को जोर से धरती पर पटकते हैं जिससे पूरी धरती हिल उठती है और देवी पार्वती के सामने मोटी पत्थर की दीवार बन जाती है। इससे पास ही बह रहे पानी के झरने के चलते देवी पार्वती की आंख खुल जाती और जब तक ताड़कासुर उस दीवार को तोड़ आगे बढ़ता, देवी पार्वती वहां से जा चुकी थी। जब देवी पार्वती शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए पास ही के कुएं में जल भर रही होती तो महादेव उस कुएं का सारा जल अपने कमंडल में ले उस कुएं को सुखा देते हैं। कुएं एक अचानक सूखने के कारण देवी पार्वती जल लेने के लिए एक सरोवर को ढूंढती है और उसमें से जल को भरने लगती है, पर तभी वो सरोवर भी सूख जाता है। इसलिए देवी पार्वती अपनी जल खोजन की यात्रा चालू रखती है, पर तभी महादेव एक साधु का वेश धारण कर उनके समक्ष आते हैं और देवी पार्वती को शिव की आराधना न करने के लिए कहने लगते हैं ताकि वे इस कार्य को न कर पाए। पर देवी पार्वती अपनी हट पर अड़ी रहती है और महादेव का जलाभिषेक करने के लिए जल खोजने निकल पड़ती है। तभी उन्हें एक और सरोवर दिखता है और वे छूकर देखने लगती है कि कहीं उसमें से भी जल गायब तो नहीं हो रहा, और जब उन्हें यकीन हो जाता है तो वे जल का मटका भर शिवलिंग के करीब पहुंचती है। लेकिन तभी महादेव वहां एक बालक का रूप ले आते हैं और स्वयं को प्यासा बता पानी मांगने लगते हैं ताकि देख पाए कि पार्वती किसका चयन करती है। तब देवी पार्वती बालक को प्यासा देख उन्हें पानी पिलाने लगती हैं। जब देवी पार्वती महादेव की तपस्या में मग्न होती हैं तो असुर निकुंभ उन्हें चींटी बन घेर लेता है जिससे ताड़कासुर प्रसन्न होता है, क्योंकि निकुंभ के वरदान के चलते उसकी जकड़ से कोई नहीं बच सकता था। इसलिए माता पार्वती की सहायता के लिए महादेव दो पत्थरों को आपस में टकरा पार्वती के चारों ओर अग्नि फैला देते हैं। इस गर्मी को माता पार्वती सहन कर जाती हैं और असुर जलने के भय से अपनी पकड़ छोड़ निकले लगता है। स्वयं महादेव देवी पार्वती के समक्ष आ उनकी सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। महादेव अपने भोला रूप में देवी मैनावती को पार्वती के पास ले जाने लगते हैं तो अचानक समय रुक जाता है एवं नारायण उनके सामने आ पूछने लगते हैं कि महादेव, आपने स्वयं ऋषि मुनियों को पार्वती के समक्ष जाने नहीं दिया ताकि वे अपना तप पूर्ण कर पाए, और अब आप उनके तप को भंग करने के लिए उनकी माता को लेकर जा रहे हैं। तब महादेव बताते हैं कि अभी पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ त्यागना होगा। अब देखना यह है कि क्या वे अपने परिवार से दूर रह पाएगी। इसलिए जब रानी मैनावती को वे वहां लेकर जाती हैं तो अपनी पुत्री की यह दशा उनसे देखी नहीं जाती है और वे उनके ऊपर की बर्फ हटाने लगती हैं। तभी वहां गंगा और राजा हिमवान भी आ जाते हैं और वे उनकी सहायता करते हैं जिससे पार्वती अपनी आंखें खोल देखने लगती है, पर शिव की प्राप्ति उन्हें अभी तक नहीं हुई। इसलिए वे निश्चित करती हैं कि अब से हर सोमवार को वे किसी न किसी का त्याग करेंगी और शिव को प्राप्त करेंगी। पार्वती जी का तप अंतिम चरण में होता है तो शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए नंदी संग निकल पड़ते हैं एवं स्वयं एक शिकारी का रूप ले नंदी को बाज का रूप देते हैं तथा जहाँ देवी पार्वती अपनी आराधना कर रही होती है वहीं पर वो बाज जाकर गिर जाता है। तब जैसे ही वे उस बाज को बचाने जा अपने हाथों में लेती है, शिव उस बाज को अपना बता वापस देने के लिए कहते हैं, पर देवी पार्वती उन्हें उस बाज को यह कह देने से मना कर देती है वो बाज उनकी शरण में आया है। शिव उनसे उस बाज के बदले में शिवलिंग की मांग रखता है जो कि देवी पार्वती के लिए उनका सब कुछ था, इसलिए वे उसे भी देने से इनकार कर देती है और उसके अलावा कुछ और मांगने को कहती है जिससे शिव उनसे उनका संपूर्ण तप ही मांग लेते हैं। तब बाज को बचाने के लिए देवी पार्वती उन्हें यह कह अपना संपूर्ण तप दे देती है। शिव स्वयं पशुपतिनाथ और उनके पशुओं को बचाए बिना अगर मैं शिव को प्राप्त भी कर यह उनका अपमान होगा तथा वे अपना संपूर्ण तप उस शिकारी को दे देती हैं।